सभी एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से ज़रूर लिखिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भागवत गीता में कहते हैं कोई भी काम अच्छा हो या बुरा वह केवल एक वजह से बनता है, और वह है केवल उस काम को करने के पीछे का आपका इरादा कैसा है। आप उस काम को करना क्यों चाहते हो? क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं जिससे आपका कोई स्वार्थ पूरा हो, या इसलिए कर रहे हैं कि किसी का भला हो जाए? काम भले ही एक हो, लेकिन उसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा है। महाभारत के युद्ध में पांडव भी युद्ध कर रहे थे और कौरव भी युद्ध कर रहे थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए। दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन दोनों का काम एक होने के बाद भी और मेहनत भी एक होने के बाद कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसके पीछे का एक ही कारण था, और वह है उनके काम को करने के पीछे का इरादा। एक का इरादा सही और एक का गलत। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं इंसानियत के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता है। इंसान जब पैदा होता है नंगा आता है, जब वह मरता है ऐसे ही जला दिया जाता है, उनके साथ कुछ भी नहीं जाता। जिंदगी में जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है वह आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो किसी और का हो जाएगा। जो पैसा आज आपके पास है, जो नाम आज आपके पास है, जो पद आज आपके पास है, उस पद पर कोई और था आज भले ही आप हो, लेकिन कल कोई और आपसे छीन लेगा। यही सृष्टि का नियम है, और यही भागवत गीता की सबसे बड़ी सीख है जो हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव इस दुनिया का नियम है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा रहती, जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी? वो चीज़ है इंसानियत। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए, और हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है जो हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। और हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में लग जाते हैं, और उनका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो, रिश्ता हो या पैसा या नाम, एक दिन हमसे छिन जाएगा, दूर चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं हम लगातार किसी न किसी तरह के शोर से घिरे हुए रहते हैं। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बोझ डाल सकते हैं। ऐसे में कुछ वक्त चुपचाप रहकर खुद के साथ समय बिताएं। यह आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। क्या हम हर समय शोर शराबा के बीच में नहीं रहते? लगातार लोगों की बकबक, बाहर गाड़ियों का शोर, तेज़ म्यूजिक की आवाज़, तेज़ संगीत की आवाज़, ये सब हमारे तनाव का कारण है और हमारी नींद को बाधित करते हैं। मगर क्या हम कुछ देर के लिए इन सब से दूर नहीं रह सकते? जी हाँ, हम खुद के साथ वक्त बिताकर और कुछ देर सिर्फ अपने विचारों के साथ शांति का आनंद ले सकते हैं। इंसान के सभी दुखों का कारण बोलना ही तो है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुखों का कारण बनता है। इसलिए कम बोलिए, सटीक बोलिए, मधुर बोलिए, और सबसे ज़रूरी जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलिए। वाणी बोलना ही नहीं बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। यही कारण है कि धर्मों में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। सेहत से मौन का गहरा संबंध है और इससे मानसिक शांति मिलती है। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मकता बढ़ती है। इसलिए जितने भी साधु संत तपस्वी हुए, सब ने मौन रहकर और ध्यान लगाकर इस संसार में गुट ज्ञान को प्राप्त किया। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, और आपके बोलने के कारण ही आधी से ज़्यादा दुख निर्मित होते हैं।
परिवार में कलह कलेश का कारण हमारा बोलना ही होता है। आप जितनी भूख उतना भोजन खाते हैं, जितनी ज़रूरत उतना कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते हैं? इस बारे में कभी भी अकेले बैठकर ज़रूर सोचिए कि आज आपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला और सबसे ज़रूरी क्यों बोला। इनमें से कितनी बातें ज़रूरी थी, कितनी अनावश्यक। श्री कृष्ण कहते हैं माफ़ करना महान व्यक्ति की निशानी है। इस दुनिया में सबसे हिम्मत वाले और सबसे ज़्यादा ताकत वाले इंसान वो होते हैं जो माफ़ करना जानते हैं। और एक बार ज़रा सोच कर देखिए, भगवान की कौन सी चीज़ भगवान बनाती है। श्री भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चाहे वह कितना भी पापी इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर वह अपने बुरे कर्मों को करना छोड़कर अच्छे कर्म करना शुरू कर दे तो उसको वह अपना लेते हैं। यानी कि भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक होकर भी इतने नेक दिल हैं और उनके दिल में सबके लिए जगह है और उनके लिए सब समान है। माफ़ करना महान व्यक्ति की निशानी है और माफ़ वही कर सकता है जो सामने वाले की किसी न किसी नज़रिए से बढ़ा हो। किसी की गलती होने पर उस पर नाराज़ होना, उस पर गुस्सा होना बहुत आसान काम है और यह कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन हिम्मत वाले इंसान गलती करने वाले इंसान को माफ़ करके उसको एक मौका दे सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चाई और अच्छाई को कभी हराया नहीं जा सकता, ना कभी छुपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने और अच्छे कर्मों को करने से कभी मत डरिए। सच्चाई और सूरज को ज़्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। एक समय आने पर इनको दुनिया के सामने आना ही पड़ता है। आप उनको सामने आने से नहीं रोक सकते। इसलिए अगर आज आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो गलत है, जिसमें झूठ है, तो आपको उस काम को तत्काल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी दिन आपकी सच्चाई दुनिया के सामने जरूर आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल के बारे में ना सोचें। आपको काम करने की छूट है, लेकिन अपने आप को उस काम में होने वाली जीत और हार में खुद को बांध करके नहीं रखना चाहिए। यह एकमात्र ऐसी चीज़ है जो अगर इंसान समझ ले तो उसका 100% दुख समाप्त हो जाएगा और वह बिना किसी परेशानी के मेहनत कर सकता है। ऐसी कोई मंजिल नहीं रह जाएगी इस दुनिया में जिसे वह हासिल न कर सके। और सबसे शानदार बात तो यह होगी कि सब कुछ प्राप्त करने के बाद उसे कभी घमंड नहीं होगा। आपके किसी भी काम को करने का उद्देश्य कभी भी यह नहीं होना चाहिए कि अगर इस काम को मैं कर लूँगा तो मुझे यह फल प्राप्त हो जाएगा। अक्सर यह होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उस मेहनत से ज़्यादा हमारा मन में चिंता होती है, इच्छा होती है। हर वक्त हम यह सोचते हैं कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सफलता क्यों नहीं मिली, मुझे सफलता मिलनी चाहिए। अगर आप उस काम में सफल नहीं हुए तो कोई और इंसान तो इस काम में ज़रूर सफल हुआ होगा, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की होगी। लेकिन वह सफलता उसको ना मिलकर आपको मिल जाती तो उसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो जाता। इसलिए उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की है और उसके कर्म भी आपसे ज़्यादा संघर्षशील रहे। जिस दिन आपका कर्म ज़्यादा संघर्षशील बन जाएगा उस दिन आपकी सफलता आपकी हो जाएगी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जो जीवन में सफल होने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करता था। उसका दिनचर्या में सिर्फ एक ही चीज़ थी, कठिन परिश्रम। युवक का मानना था कि अगर वह दिन रात मेहनत करेगा तो एक दिन उसे सफलता अवश्य मिलेगी। हालांकि कई बार वह खुद से सवाल करता कि उसका मेहनत का फल उसे अभी तक नहीं मिला। वह दूसरों को सफलता पाते हुए देखता और सोचता उसने कुछ कम मेहनत किया होगा या शायद उसकी किस्मत ही खराब है। युवक दिन रात इस चिंता में रहता कि उसकी मेहनत का फल कब मिलेगा। एक दिन युवक के गांव में एक संत आए। संत ने देखा युवक बहुत बेचैन और चिंतित। संत ने उसे बुलाया और पूछा
तुम इतने व्याकुल क्यों हो बेटा? युवक ने उत्तर दिया, बाबा, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही। मैं हर वक्त इसी चिंता में डूबा रहता हूँ कि कब मुझे मेरे मेहनत का फल मिलेगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दुख इसी बात में है कि तुम फल की चिंता कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा काम है मेहनत करना, लेकिन फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। युवक ने पूछा, तो क्या मुझे अपनी मेहनत का फल नहीं मिलेगा? संत ने गंभीरता से कहा, तुम्हें फल अवश्य मिलेगा, लेकिन कब और कैसे यह तुम्हारे कर्म पर निर्भर करता है। यदि तुम मेहनत करते रहोगे और अपने कर्म के प्रति सच्चे रहोगे तो एक दिन सफलता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ फल की चिंता करते रहोगे तो तुम्हारी मेहनत अधूरी रहेगी। जब हम बिना फल की चिंता किए कर्म करते हैं तब हमारी ऊर्जा और ध्यान केवल उस कार्य को करने पर केंद्रित रहता है, और यही हमें असली सफलता दिलाती है। संत की बातें सुनकर युवक को एहसास हुआ कि उसकी सारी चिंता सिर्फ इस बात पर थी, उसे कब सफलता मिलेगी। उसने तय किया, अब वह बिना किसी फल की चिंता किए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेगा। समय बीता और युवक ने अपना ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाया। उसने जो कुछ भी किया पूरे दिल से किया और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन उसने वह मंजिल हासिल कर ली जिसके लिए वह बरसों से मेहनत कर रहा था। और सबसे खास बात यह थी कि उसने सफलता पाने के बाद भी घमंड नहीं किया, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि सफलता केवल मेहनत का फल है, घमंड का नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अच्छे और तमाम ऐसे वीडियो पाने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। हमें भी महसूस होगा कि प्रभु श्री कृष्ण के कितने भक्त हैं। मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करूँगा आपका प्रेम पा करके, आपका स्नेह पा करके। आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।